एक हमारे बहुत ही जबरदस्त कलाकार हमारे बीच में है, ऋषि बिस्सा, जहाँ के मुझे प्लीज देखता है। स्वागत करना पड़ेगा, क्यों ना स्वागत करना चाहिए। मैं जो नाम बोल रहा हूँ उसको गूगल कर लेना, उसको इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना और कल फिर सेल्फी मत निकालना क्योंकि आप कल सेल्फी निकालते फिरोगे, है ना। ऋषि बाबू प्रणाम। ऋषि बिस्सा मेरे भाई है और पहले तो टाइम रसा रसा नाम की मूवी जिसमें आपने लीड रोल निभाया है, जिसने हर जगह बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली, पूना जैसी अहमदाबाद हर सिटी में तहलका मचाया है और 2 पिक्चरें साइन कर चुका मेरा भाई। वो कुछ मैं बोला था कि आप डांस करो, कुछ करो, नहीं बोले बहुत करता हूँ मैं, पर कुछ अलग करूंगा। तो ऋषि को क्या करने वाले हैं उसके बारे में मैं उनसे जानूंगा। ऋषि थैंक यू सबसे पहले तो गणेश जी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मुझे लगता है कि हमारे परिवार में शायद शर्मा फैमिली में भी सबने देखा होगा कि हर किसी में किसी ना किसी तरह का कीड़ा है। तो मेरे में भी एक छोटा सा एक्टिंग का कीड़ा है जो कि मैं धीरे धीरे उसे बड़ा करते जा रहा हूँ। और लकीली सभी बड़ों के आशीर्वाद से जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ नहीं भी है, उन सबके आशीर्वाद की वजह से, आप सबके प्यार की वजह से वो एक कीड़ा थोड़ा सा बड़ा हो गया और एक मेरी फिल्म आ गई इस साल। तो मैं आज कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे कहा गया था कि तुझे एक परफॉर्मेंस करनी है, तुझे एक अपनी सोलो परफॉर्मेंस प्रिपेयर करनी है, लेकिन आज मैं सच बताऊं तो मैं बहुत स्ट्रेस में हूं। अब मुझे पूछो मैं क्यों स्ट्रेस में हूं। आप सबको शायद आइडिया तो होगा कि मैं स्ट्रेस में क्यों हूं। आ रहा हूं मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूं कि अभिनय भैया जो है ये हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे इंस्पिरेशन है, हमारे मोटिवेशन है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज तक अभिनय भैया हमारे लिए एक ढाल की तरह खड़े थे। अभिनय भैया जो है वो हमारे ढाल थे, वो हमारी ताकत थे कि जब हमसे पूछा जाता था कि तुम्हारी शादी कब है, तो हम कहते थे कि बड़े भैया हैं, अब तक बड़े भैया तो शादी कर ले, उसके बाद हम सोचेंगे। तो जब भी ऐसे प्रेशर बढ़ जाता था घर से शादी के लिए, तो मैं अभिनय भैया को फोन कर देता था कि अभिनय भैया क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो बोलते थे यार अभी और एक और ये कंपनी, नई कंपनी चालू कर रहा हूँ। चलो ठीक है, बहुत है, एक और कंपनी चालू कर रहे, चलो एक और थोड़ा टाइम है अभी। तो मैं स्ट्रेस फ्री हो जाता था। फिर मैंने एक दिन इन्हें कॉल किया, घर से प्रेशर बढ़ गया शादी का। एक दिन मैंने इन्हें कॉल किया, मैंने इन्हें कहा कि अभिनय भैया यार प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, घर से शादी की बातें कर रहे हैं, आप बताओ आपका क्या चल रहा है। अब मैं इस होप में था कि सामने से यही बातें आएंगी कि इन्वेस्टर से मिलने अमेरिका जा रहा हूँ, तो 3-4 महीने बाद आऊँगा। मैं बोला चलो 3-4 महीने बाद आएंगे, फिर बातें होंगी, फिर और 1-2 साल तो और निकल ही जाएगा, मैं स्ट्रेस भी हो जाऊँगा। लेकिन वहाँ से जवाब आया है कि ऋषि मेरी बात सुन, पहला हो गंभीर बात लग रही है। तो मैंने निकाला अपना फोन, मैं बोला जो बात करने जा रहे हैं शायद मुझे वो टाइप करके रखना पड़ेगा। तो मैंने अपना फोन निकाला, फिर मुझसे कहते कि ऋषि अर्ज किया है। बोला अर्ज कर रहे हैं, लाइफ में पहली बार अभिनय भैया अर्ज कर रहे हैं। तो मैंने कहा इरशाद। तो आप लोग भी कहिए इरशाद। तो अर्ज किया है, जो उन्होंने बोला सेम वैसा का वैसा मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं है इसमें, किसी और का कुछ नहीं है। अभिनय भैया ने जो मुझे बोला है उस दिन फोन पर, उन्होंने कहा अर्ज किया है, सुना है, लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसे खराब हालों से, सुना है रब्त है उसे खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है बोले
तो बातों से फूल झड़ते हैं। सुना है बोले हैं तो बातों से फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मैं ये सुना और मैं हक्का बक्का रह गया। मैं बोला ये एक और विकेट जाती हुई दिख रही है मुझे। तो ये वही क्लीन बोल्ड वाली फीलिंग आ रही थी मुझे कि ये इस लेवल तक अगर अभिनय भैया अर्ज कर रहे हैं, शायरी कर रहे हैं, तो ये बात कुछ तो कहीं पहुंच रही है। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलिए आप जाके आइए, बात करके आइए। बात करके आए। फिर कुछ महीने बीते, मेरे ऊपर भी प्रेशर पड़ा फिर से। तो मैंने फिर से प्रेशर रिलीज करने के लिए अभिनय भैया को फ़ोन किया। फ़ोन की घंटी बजी, ट्रिंग ट्रिंग, उठाया। मैंने कहा अभिनय भैया अब मैं क्या होप कर रहा हूँ, आप बताइए मैं क्या होप कर रहा हूँ कि मैं क्या सुनूंगा? नहीं इरशाद नहीं, मैं तो होप कर रहा था कि वो बोलेंगे कि मैं जाके आया, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ दूसरी कंपनी के काम से। लेकिन जब फोन उठा तो वहां से कुछ और ही आया। वहां से मुझे सुनने में आया एक गाना, और वो गाना उन्होंने गाया है। तो मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं, तो जिस तरह से जैसे उन्होंने गाया मैं गाऊंगा। अच्छा लगा तो तालियां बजाना, साथ में गाना, मेरे साथ में गाना। और अच्छा ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, अच्छा तो लगेगा। तो मैंने कहा हेलो अभिनय भैया, कुछ बात करनी है आपसे। अभिनय भैया कहते हैं ऋषि रुक, मेरे दिल से एक आवाज निकल रही है। मैंने कहा अच्छा बताइए। उनके दिल से आवाज निकली, ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन जाए मेरे दिल को दुआ कीजिए, अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे सारे भरा कीजिए। सब साथ में, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो मुझे पता लगा कि भैया मेरे जो है वो डेट पर गए थे, भाभी जी के साथ डेट पर बैठे थे, और उन्हें एक जरिया चाहिए था कि मैं अपने दिल की बात कह दूं। थोड़े से शर्मीली तो है, आप सभी को पता होगा, थोड़े से शर्मीली तो है अभिनय भैया, है ना। तो मैंने जैसे ही फोन किया, उन्होंने मौके पे जैसे ही चौका मारने का मौका देखा, उन्होंने चौका मार दिया और एक गाना गा दिया भाभी जी के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए अभिनय भैया के लिए। All fun and jokes aside, I am so happy, so happy to see both of you together. You look so wonderful. इतना खूबसूरत पैर है, जोरदार तालियां हो जाए इन सबके लिए। और जाते जाते एक और मेरे दिल में एक चीज़ थी, वो मैं शायद यहाँ पे पेश करना चाहूँ। तो मेरी जो फिल्म आई थी रसा, उसमें एक गाना है, और वो गाने में एक हम यहाँ पे हम अपने परिवार में बहुत सी चीज़ें करते हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें करते हैं, और मुझे लगता है कि जो हमारे साथ अच्छा होता है, जितनी अच्छी चीज़ें होती हैं, वो सब जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो सब हमारे साथ हैं, जो हमारा साथ छोड़ के चले गए हैं, लेकिन उनका जो आशीर्वाद हमारे पास है उसकी वजह से होता है। ये सही है या नहीं? तो एक मेरी फिल्म में गाना है, उस गाने के 2 लाइन बोलकर मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। दिस इज फॉर एवरीवन हु इज विद अस इन आवर हार्ट्स, जो कि हम सभी को बना करके, हम सभी को आशीर्वाद दे करके अपने अलग राह पे निकल चुके हैं, लेकिन हमें पता है कि उनका साया हम पर हमेशा रहेगा, और वो हमेशा हमारे साथ है।
धूप में आंचल तुम बने, गिरते हर सितारे से मानो मैं तुम्हें, खुद को जब मैं हारूं तो ढूंढूं मैं तुम्हें, मेरे यार तुम हो, सताऊं भी तुम्हें, साया तेरा साथ रहा, तू रहा यारा रहा, साया तेरा साथ रहा, तू रहा यारा रहा। दो लाइनें उन सब के लिए, दादी के लिए, भाई के लिए, दादी जी के लिए, बाबू जी के लिए, और आपकी तरफ से भी। आप बहुत से लोग होंगे जो हमारे साथ आज यहाँ है नहीं, लेकिन हमारे दिल में है। उनका साया हमेशा हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, और इसीलिए हम सबकी मौज और मस्ती ऐसे ही बरकरार रहेगी। थैंक यू वेरी मच।